हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अब प्रार्थना करते श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। और श्रीमद् भागवतम जो है वो पूरा भगवान और उनके भक्तों का जो आदान प्रदान है, इसी का रस का पूरा चाशनी है। इसी में काजू बादाम पिस्ता सब है, मलाई छेना मिठाई सब है। कहीं भी हाथ डालिए मिठाई मिलने वाला है, मीठा मीठा। हम लोग प्रायः अपने संबंधों को बनाना चाहते हैं संसार में, और हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि इस व्यक्ति से मेरा संबंध जो है वो मीठा होगा और परमानेंट होगा। हम दो चीजें खोजते हैं, लेकिन वो मीठा तो होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, फिर कुछ ना कुछ अपेक्षाओं का जाल बन जाता है, और जहां अपेक्षाओं का जाल बनेगा संबंध खराब हो जाते हैं। और दूसरा है इस हमेशा के लिए बनेगा, तो जब जाल बन जाता है और अपेक्षाएं टूट जाती है तो हम खुद ही अपेक्षा करते हैं कि ये हमेशा के लिए ना रहे। तो ये जो भगवान है इनसे जब हमारा संबंध बनेगा तो वो मधुर भी होगा, वो अनंत काल के लिए भी होगा, और वो हम तोड़ना भी नहीं चाहेंगे। हम उसके लिए लालसा करेंगे कि हमें ये संबंध बना के रखना। तो यहाँ भक्तों का जो जीवनी है, तो अलग अलग भक्त जो है सब भगवान को प्रेम कर रहे हैं और अपने अपने स्तर से कर रहे हैं।
तो आइए हम सब अध्ययन करते हैं प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 34। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनां अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मितो वधो वधेनो परतो निरायुधा। The Lord was pacified after killing those kings who were burdensome to the earth. They were puffed up with their military strength, their horses, elephants, chariots, infantry, etc. He himself was not a party in the fight. He simply created hostility between the powerful administrators and they fought among themselves. He was like the wind which causes friction between bamboos and so sparks a fire. तो ये जो श्लोक है तो हिंदी में आप तात्पर्य स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, जो ट्रांसलेशन है हम बता भी देंगे आपको। यहाँ भगवान कैसे अपने मकसद को बिना बीच में डायरेक्टली गए पूरा कर लेते हैं। भगवान क्यों आते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म किसके लिए है? सभी प्रामाणिक जीवों के लिए है जो इधर से मुक्त होना चाहते हैं। प्राय हम लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इस वर्ड को धर्म से जोड़ देते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। ये अपने अपने विचारधाराओं के एक कम्युनिटीज। हिंदू यानी जो वैदिक प्रथा को मानते हैं, चाहे उसमें सात्विक, तामसिक, राजसिक जो भी विद्याएं हैं, लेकिन उन सारी विद्याओं को मानने वाले लोग जो है हिंदू माने जाते हैं। जो वर्णाश्रम जानते हैं उनको हिंदू माना जाता है। जो कुरान मानते हैं और उसके आइडियोलॉजी को मानते हैं तो वो इस्लामिक कहलाए जाएंगे। जो जीसस के सिखाए हुए पंथ को मानते हैं उनको क्रिश्चियन कहा जाएगा। जो मोजेस को मानते हैं उनको जो है यहूदी कहते हैं। मोजेस के फॉलोअर्स को जो है ज्यूज कहते हैं, उनको जू माना जाएगा। तो पॉइंट है कि ये सब फॉलोइंग है, ये सब सेक्ट्स है। एक्चुअली धर्म इन सब से अलग है, एकदम ही अलग है। मैंने उसके लिए मेरे ऑनलाइन में क्लासेस हैं, तो आप सुन सकते हैं, जिसमें सभी रिलीजन्स और रिलीजन क्या है ये भी बताएंगे। तो आज ये दुनिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, तो इसलिए लोग समझ में न थे। क्योंकि एक बार मैं जब एक जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते वहां एक बंदे ने मेरा अच्छा कुर्ता पकड़ लिया, गला पकड़ लिया। बड़ा डॉन था, मुस्तंडा था, बड़ा मोटा था और मुस्तंडा टाइप था व्यक्ति। और अब वो इतना बड़ा और मोटा था और 8-10 लोग थे। तो मेरे साइड में एक और ड्यूटी, तो डर गई कि अरे क्या हो जाएगा भैया। और बस स्टैंड था महाराष्ट्र में एक जगह, तो मुझे कॉलर पकड़ लिया। मैंने बोला क्या हुआ दादा? तो बोलते कि हे कृष्ण कृष्ण का काम नहीं करने का इधर। मैं बोला क्या क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। तो बोला है अरे ये दोनों हिंदू में लड़वा दिया इसने। मैंने बोला अरे दुर्योधन भी कुछ भी था तो हिंदू था, अपना अर्जुन भी हिंदू था, अपने को आपस में नहीं लड़ना चाहिए था, ये कृष्ण ने लड़वा दिया। फिर मैंने उसको समझाया कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हिंदू क्रिश्चियन नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होता, धर्म अधर्म की लड़ाई होती है। तो धर्म क्या है उसको समझाया, फिर अधर्म क्या है मैंने समझाया। तो इतना खुश हो, सभी के लिए गीता लिया। उसका वहीं पे एक स्टॉल था, उधर से कुछ खाने के लिए भी लिया। बोला नहीं हम भोग लगा के, बोला नहीं तुम लगाओ जैसे भोग लगा दो। तो उधर मैंने एक भगवत गीता को भोग लगा, उसने जो दिया थोड़ा मिठाई वो खा लिया। तो पॉइंट क्या है कि जनरली धर्म कोई नहीं जानता। धर्म क्या है कि हमारी जो उन्नति है ना भगवान के प्रति या भगवान के पास जाने की जो प्रोपेंसिटी है, उस प्रोपेंसिटी या उस प्रोपेंसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, यानी जो हमारा स्वभाव है भगवान के प्रति काम करने का, एक शरणागति वाला, तो उसमें जब हम काम करने के लिए लग जाते हैं और जो शास्त्रों के नियमानुसार हम चलने लग जाते हैं उस मार्ग में, तो ऐसे व्यक्ति का कहा जाता है कि धार्मिक है, ये धर्म के पथ पे अग्रसर है। अब उसमें धर्म के भी बड़े लेवल्स हैं, कोई शारीरिक धर्म है, कोई मानसिक है, कोई आध्यात्मिक है। तो ये सारे अलग अलग धर्म है, सब अपनी अपनी गति से आपको स्पीड दे देते। आप फर्स्ट गियर में झुकाओ, वेरी गुड, आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी डालते तो एक स्पीड में चलेगा, 5th गियर में डालिएगा तो एक अलग स्पीड में चलेगा। तो ये सब जितना आप अगर अटैच्ड हैं पेरेंट्स से, तो आप जो शारीरिक धर्म है वो कर सकते हैं। और आप डिटैच्ड हैं और आपको अनुभव आध्यात्म ज्ञान हो चुका है, तब आप आत्मविद्या से लेके आप
सरेंडर कर सकते हैं भगवान को टोटली। तो ये जो धर्म है ना, इसको टिकाए रखना है, क्योंकि ये मार्ग हाईवे है भगवान को जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। अगर इसको आप तोड़ दीजिएगा, ये तोड़ दीजिएगा, तो आप भगवान के पास पहुंच नहीं पाते। तो भगवान अपने पास आने वाला रोड नहीं तोड़ने देते। आपको अपने में जो तोड़ना है तो जोड़ना है, उसमें बीच में भगवान नहीं आते, करते रहो, अपने कर्मों का फल भोगो। लेकिन अगर आपने धर्म का रास्ता तोड़ दिया तो फिर भगवान सीरियसली अटैक कर देते। अभी भी कलयुग में लोग बोलते हैं, अरे इतना अन्याय हो रहा है, कहाँ है भगवान? भगवान बोलते हैं, मैंने अन्याय किया ही नहीं, तुमने खुद भी अन्याय किया। मैंने जमीन दिया, पेड़ उगा सकते हो, तुम फल खा सकते हो। कल भी हम लोग हमारे खेत में गए थे, बहुत सारा मकई भी बड़ा हो रहा है, और मैंगोज इतने थे कि वही हम सब ब्रह्मचारी लोगों ने वही जंगल में बैठ के मैंगोज खा लिए। हाँ? तो पॉइंट है कि नेचर इतना देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप नेचर को छोड़ के इंडस्ट्रीज बनाओगे, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाओगे, आर्टिफिशियल लोगों को उनको रिलाई करवाओगे कि नहीं यही आपके लिए सही है। हाँ? शरीर जो केमिकल का बना हुआ ही नहीं, उसको केमिकल रिएक्शन मेडिसिन डलवा डलवा के, जिसका ज्ञान आपको है नहीं, वो ज्ञान आप उस दवाई को सिर्फ इफेक्ट दूर करके उसको देखो अब तुम्हें ठीक हो गए हो, तो नेचुरली बॉडी में रिएक्शन होगा। तो आप जब कोई गलती करते हो उसमें भगवान दोषी नहीं है। इसलिए कलयुग में जितना भी झोल चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, भगवान बीच में नहीं आते। क्योंकि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी धर्म का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और इस युग में धर्म है हरिनाम संकीर्तन। वाह, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा है। हम लोग कल मैंगोज खा रहे थे, उसका फोटो है यहाँ पे। ये हम लोग का खेत है। तो अरे वाह, ये सब भी फीचर है लगता है जूम इसमें, गूगल मीट में। हाँ, ये हम सब का बहुत पीछे अच्छा है। मंगल गोप्र को हमारे एक वक्त उन्होंने मेहनत करके उसको बनाया है। तो पॉइंट ये है कि हमें नेचर ने इतना दिया है कि हम नेचर के साथ सुख से जी सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम नेचर के साथ नहीं जी रहे हैं और फिर भगवान को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन धर्म का मार्ग जो है ना, वो प्रशस्त, यानी वो एकदम क्लियर कर दिया भगवान ने कि इस युग में आप बस करताल लीजिए, और ये करताल लेके कीर्तन करिए, सभी जीव जुड़ जाएंगे भगवान से। हमें कोई बड़ा लेक्चर देने का जरूरत नहीं है, हमें कोई बहुत बड़ा महल बनाने का जरूरत नहीं है, 10 स्टोरी टेम्पल बनाने का जरूरत नहीं है। हमें केवल कीर्तन करना है। और ये कीर्तन करके 2 करतालों में ये महाप्रभु ने हमें दे दिया है। तो धर्म का रास्ता क्लियर है। जो भी ये युग में संकीर्तन करेगा वो सब भगवान के धाम चले जाएंगे। चाहे वो इस संसार में जिस भी अवस्था में थे, मॉडर्न अवस्था में थे, ट्रेडिशनल अवस्था में थे, वर्णाश्रम पालन कर पाए नहीं कर पाए, समाज व्यवस्था क्या था नहीं था, उससे कोई लेना देना। इसलिए भगवान बीच में कहाँ आ रहे हैं? भगवान का काम तो हो गया। भगवान का काम था कीर्तन देना, उन्होंने कर दिया। आज भी आप देख लीजिए, हम सब यहाँ रेगुलर क्लास करते हैं, तो जो भी कीर्तन करते सब क्लास में आते हैं, अपने घर में बैठ कीर्तन करते हैं, भक्तों के बीच में जाके कीर्तन करते हैं, और सब एकदम शांत है, खुश है। लेकिन अगर आप कीर्तन नहीं करेंगे और बाकी सब कुछ कर लेंगे तो भी अतृप्त रहेंगे। तो इन करताल में वो ताकत है। तो प्रभुपाद भी जब गए थे वेस्ट में, तो पहला कीर्तन किया था, कीर्तन के माध्यम से लोगों को। तो यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि इस परपोर्ट में या ट्रांसलेशन में कहा गया है, द लॉर्ड वाज पैसिफाइड आफ्टर किलिंग ऑल दोस किंग। जितने भी राजा थे, अधर्मी राजा थे, युद्ध में, हस्तिनापुर के युद्ध में जितने भी राजा थे सब अधर्मी थे। पांडवों को छोड़ के धर्म के लिए कोई कर ही नहीं रहता। कोई तो बस लड़ने की इच्छा इसलिए घुस गए लड़ने के लिए। कुछ जो है वो मतलब सत्ता चाहते थे, लालच था कि एक बार कौरवों को मदद कर दिया कि तो जितने ही वाले हैं, तो कौरवों को मदद कर दिया तो अपना बड़ा फायदा होगा। कुछ जो थे वो सोच रहे थे नहीं, पांडव जो है वो धार्मिक हैं, इनको मदद करना जरूरी है, तो उनके साइड से हो गए। तो युद्ध भूमि में आपके पास चॉइस होता आप कहाँ है, लेकिन युद्ध भूमि में आ गए तो एक या बात हर कोई जानता था कि मौत कभी भी आ सकती। और भगवान ने वहां सभी जो राजा थे उनको सबको खत्म कर दिया, कि सब जो थे एक तरह से पापी थे और पाप करने की प्रवृत्ति उनकी बन चुकी थी। तो वहां पे उन्होंने खत्म कर दिया। तो यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे, क्योंकि अहंकार आ जाता है ना, एक बार सत्ता आ गया तो अहंकार आ जाता है। ये आजकल हमारे जो डेमोक्रेसी में 5 साल के लिए जीत गए थे वही उसमें फटाके बजाते हैं। तो सोचो, राजा महाराजा तो 100 साल, 50 50 80 80 साल राज करते थे।
अगर नॉर्मल भी लिया जाए तो बड़े बड़े सतयुग के राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल राजा भी 70-80 साल राज्य कर लेता था। तो घमंड तो हो आने लगेगा, इतने सारे घोड़े रानियां, इतने सारे जय हो जय जय हो राजा की जय हो, सब सलाम ठोक रहे हैं, तो घमंड आ सकता है। अगर वो राजा अपने गुरु को और भगवान को समर्पित नहीं है तो घमंड आएगा ही आएगा। घमंड आएगा तो वो गलत काम करेगा, गलत काम करेगा तो अधर्म का रास्ता बनेगा, क्योंकि उसके हाथ में शासन है। अधर्म का रास्ता बनेगा तो भगवान उसको समाप्त कर देंगे। तो अब यहाँ पे कैसे किया, तो ये कह रहे हैं he simply created hostility between powerful administrators। ऐसे जो दो घमंडी लोग हैं इनमें उन्होंने लड़वा दिया, उनका ईगो हर्ट कर दिया। तो वो ईगो हर्ट हो गया तो अब एक दूसरे को परेशान, वो दूसरा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने के बजाय दूसरों को परेशान करने में लग गए। कई बार कोई व्यक्ति है ना, उसको पावर चाहिए होता है तो ये भूल जाता है कि पावर चाहिए क्यों। किसी का द्वेष करके आपको पावर लेके क्या फायदा। कोई अच्छा काम कर रहा है तो तालियां बजाओ, खुशियां करो। अपना आपका दुश्मन भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो अप्रिशिएट करो, नहीं मैं उससे बड़ा करूंगा, मैं ये करूंगा, तो ये गलत है, ये फिर वो एनवी हो गया, और वो एनवी अच्छा नहीं है। हमारे गुरु महाराज एक स्टेटमेंट बोलते थे, इफ somebody envies you that's okay, but if you envy in return then you share the same disease। वो बोलते थे कि अगर आप कोई आपका द्वेष कर रहा है तो ठीक है, वो कर सकता है क्योंकि वो उसका विचार है, लेकिन बदले में क्योंकि वो मुझे द्वेष कर रहा है तो मैं भी उसे द्वेष करूंगा, तो इसका मतलब आप भी रोगी हो गए। वो तो था ही और आप भी हो गए, तो हमें किसी का द्वेष करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भगवान लेकिन क्या करते, दो घमंडी राजाओं में या दो घमंडी एडमिनिस्ट्रेटर्स में लड़वा देते हैं। आज क्या हो रहा है, चाइना अपनी जगह सुखी है, भारत अपनी जगह सुखी है, अमेरिका के अंदर भी वॉर चल रहा है, मेंटल प्रेशर है, एक दूसरे को मार दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और हर एक मंत्री अपने भी इतना टाइट सिक्योरिटी करवा रहा है, फिर भी डरा हुआ है। रात रात भर नींद नहीं आता है, प्रेशर आता है कि वहां पे ऐसा हो गया सर, फिर ऐसा कर दो, अगला इलेक्शन में ये नहीं जीतेगा वो जीतेगा, तो इसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो, उसके ऊपर आरोप लगा दो, इसका आरोप हटा दो, ये 4 डाकू को रिलीज कर दो, 4 अच्छे लोगों को जेल में डाल दो। इतना तामझाम होता है वो सत्ता पे बैठने के लिए, वो पूरा गद्दी पे बैठना इतना आसान नहीं है। और फिर आपको हार पहनाया जाता है जीतने के बाद और सम्मान दिया जाता है। क्यों, कौन देता है? सब चोर और उचक के आपको इज्जत देते हैं जो आपके कोई काम का नहीं। आप जिनसे इज्जत चाहते हैं संत महात्माओं से, वो आपको इज्जत नहीं करते क्योंकि फिर आप ऐसा काम कर रहे हो। तो यहाँ पे भगवान ने एक अच्छा काम किया, एग्जाम्पल दिया है। एंड ही सिंपली क्रिएटेड हॉस्टिलिटी, तो उनके बीच में हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी बना देते हैं। एंड दे फॉट अमंग देमसेल्व्स, ही वाज लाइक अ विंड, हवा की तरह थे वो, which causes friction between bamboos and so sparks a fire। बांस जो होता है जनरली वो एक साथ ऐसा ग्रो करता है और उसका जो डंटी एक दूसरे को ऐसा लॉक रहता है, क्योंकि हमने जब बैम्बू काटा था हमको एकदम ध्यान आ रहा, ऐसे एक दूसरे को आप नीचे से काट भी दीजिए ना तो बैम्बू गिरता नहीं, एक दूसरे को लटक के रहता है। तो लेकिन अगर वो बैम्बू फ्रिक्शन करने लगे एक दूसरे को, हिल हिल के हवा आता है ना जोर से, तो एक दूसरे का फ्रिक्शन करता है, और जो सूखा बाम्बू था खास करके आग लग गया तो फिर वो पूरा जंगल में आग लगा देता। तो ये बांस को, ये यानी दो पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर को ला के ईगो की तरह उनको घीस के, और फिर कहीं ना कहीं कोई गलती से कोई बटन दबा देगा न्यूक्लियर वेपन को और चालू हो जाएगा वो। कोई रोक ही नहीं सकता उसको, कितने भी अच्छे विचारधारा वाले, नोबेल पुरस्कार वाले, कोई कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्णा वाले भी कुछ नहीं कर सकते, ओम शांति वाले भी कुछ नहीं कर सकते, जीसस क्राइस्ट भी कुछ नहीं कर सकते, हाँ प्रॉफेट मोहम्मद भी आगे कुछ नहीं कर सकते। जब युद्ध होना है तो वो होते रहेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जो है वो ये काम कर देते हैं, ताकि, क्यों करते हैं तो उसका कारण है। इधर कहा गया है कि धर्मस्य ग्लानिः, ऐसे कोई राजा कार्य करता है अधर्म रूप से तो उसको कहते हैं अधर्म का जो है प्रभाव बढ़ते जाता है और धर्म की ग्लानि होती है। तो ऐसे वक्त पे भगवान ये क्यों करते हैं, उसका कारण यहाँ बताया गया है। The saner living beings become perturbed by the awkward situation created by vicious administrators who are simply burdens of earth, and the Lord appears by his internal potency just to save the saner section of humanity। ये जो भोले भाले लोग हैं जिनका कोई नहीं है, जिनको ज्यादा समझ में नहीं आता, राजनीति नहीं आता, वो अपना खा पी के धर्म का रास्ता पालन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उनको जबरदस्ती मारा जाता है, अधर्म के रास्ते पे लाया जाता है,
उनका चीज छीना जाता है वॉर के लिए। आप जानते हैं, अभी आप वो सब लोग देख लीजिए, आप लोगों को ज्यादा सोना नहीं होगा, सोना मिलेगा ही नहीं आपको, बहुत रेयरली मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको उल्लू बना बना के आपका ले लिया जाता है। वॉर होने वाला है, वॉर होने वाला है, डरा दिया जाता है। आप सोना दे देते हो, वो अपने रिजर्व में रख लेते हैं। और एक कंट्री दूसरे कंट्री से लोन ले लेता है। और अगर आपके देश में कोई परदेशी आके बैठ गया एक बार राजा के पोस्ट पे, वो पीछे से क्या ट्रांजैक्शन कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कभी भी परदेशी खून को, चाणक्य बोलते हैं, उसको कभी राजा नहीं बनाना चाहिए। अगर परदेश से कोई आए या परदेश का भी कोई पुत्र हो या पुत्री हो, तो उसको राजा नहीं बनाना चाहिए। ये धर्म का संदेश है। हाँ, आप अपने में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पक्ष कोई भी हो, अपना खून यहाँ का होना चाहिए, ये रूल है। तो है ना, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, सेन लोग हैं, यानी जो सिंपल हार्टेड लोग हैं, इनका यहाँ पे कचुम्बर हो जाता है और भगवान ये टॉलरेट नहीं करते। तो यहाँ कहा ही डज नॉट फेवर आइदर ऑफ द अनवांटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे उनके साइड से हो या किसी और के साइड से हो, भगवान ऐसे नहीं है। इंद्र को भी से लेसन दे दिए, इंद्र भी गलती किया तो इंद्र को भी लेसन दे दिए, और कोई कंस है तो उसको भी लेसन दे दिए। बस इतना ही फर्क था, एक कंस लास्ट तक माफी नहीं मांगा, इंद्र माफी मांग लिया। बस वही एक सत्वगुणी और ये जो असुर है उसमें फर्क होता है। देवता जो समझ जाते हैं कि हमारी गलती है, वो माफी मांग लेते हैं। ये सिंपल गुण है, अगर कोई माफी मांग ले तो समझो वो दैवी गुणों का है। आज जो माफी ना मांग सके, अपने गुरूर में अभी ऐसा किए जा रहा है, एकदम गुस्से में है, अंदर में अपना गलती स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा और भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं सोसाइटी में या फैमिली में या कोई एक्टिविटी में, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको पूरा करना होगा। और जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करिएगा, अन्यथा अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में मजे ले रहे हैं, कई बार हम लोग अच्छा ऑफिस बना लेते हैं, तो पता चला ऑफिस में हमको खुशी एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होती, हमको खुशी होती कि अच्छा सोफा वाला चेयर मिलेगा, टेबल होगा, पेपर वेट रखा होगा, मेरे नाम का वहां बोर्ड होगा, 10 लोग देखेंगे कि मैं हाई पोस्ट में हूँ। हाँ? फिर मेरी कोई गर्लफ्रेंड आएगी, वो मुझे स्माइल देगी, आप कितने अच्छे हैं, फिर मैं विवाह करूंगा। तो ले दे के जिस कॉज के लिए वो सब बनाया गया है, वो व्यक्ति भूल जाता है। लोग आईएएस ऑफिसर क्यों होना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करना तो आप ऐसे ही, अगर आपको उतना अक्ल है तो आप बैठे बैठे लोगों को जोड़ के काम कर सकते हो, पैसा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से भी ला सकते हो। लेकिन नहीं, उनको बैठे बैठे सरकारी पैसे में जाना है, लाल बत्ती वाला गाड़ी में घूमना है, एकदम मस्त, वहां 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 हल्ला हो। जब कहीं जाए तो गाड़ी हमारी निकले तो हल्ला हो। लेकिन आजकल जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि वो गाली देती है गाड़ी वालों को, तुम्हारे वजह से मिस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे जितना जैम हो रहा है ट्रैफिक, ये तुम्हारे वजह से हो रहा है। तो भगवान जो है वो छोड़ते नहीं, ही डज नॉट फेवर, but by his internal power, potential power, he creates hostility between such administrators, as the as air creates fire in the forest by the friction of bamboos. Huh? The forest fire takes automatically, वो automatically आता है, ये वहां कहा गया। और फिर क्या कहा गया है, this takes between different groups of politicians, but it is the unseen design of the Lord। ये भगवान का जो चीज है वो दिखता नहीं सबको, लेकिन आप देखिएगा प्रॉपर हर जगह जहाँ घमंड आ गया तो वहां चुप बैठने आप, अपने आप भगवान उसके ऐसा बैंड बजे सब नीचे हो जाते, पता लगा आपको बहुत घमंड कर रहा है, लेकिन उसको उत्तराधिकारी ही नहीं है, बेटा ही नहीं हो रहा है, फंस गया। वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा भी है, लेकिन पर वो काम का नहीं है, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो बहुत अच्छा स्वभाव है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसको उस पोस्ट पे नहीं बैठना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति को सिंपैथी नहीं देना चाहिए, नहीं नहीं ये तो उनका बेटा है, जो पहले इतना, जिनके वजह से आज इतना सब हुआ है, उनका ये बेटा है। उनका बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो क्वालिफाइड है, वो चला पाएगा, क्या वो उन मुद्दों के लिए लड़ेगा, उन मुद्दों को रखने के लिए, उन नीतियों को बनाए रखने के लिए क्या ये अपना जीवन बलिदान देगा, कि मिठाई मीठे मीठे बोल के उल्लू बनाते रहेगा। अगर मीठा मीठा बोल के रहेगा साइड कर दो। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहां परिवार को जगह नहीं है। परिवार का क्वालिफाइड व्यक्ति तो रखो, क्योंकि फिर वो ज्यादा अनुभवी है, पर अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है और उसके विचारधारा और उसके कार्य में कोई तालमेल नहीं है,
उसको कितने भी बड़े घराने का हो, उसको उठा के गद्दी के साथ वहां बैठा दो। तो गद्दी पे बैठना है तो गद्दी के साथ उठा के बैठा दो। पर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट जो है उसमें क्वालिफाइड लोग ही होने चाहिए, जो मर्सीफुल हैं, जो सबको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जो है कि जो अपनी माया का इस्तेमाल करके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी सबक सिखाते हैं। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अगर कोई भगवान की माया ऐसी स्ट्रांग है कोई पकड़ नहीं सकता, तो अगर कोई माया का चरण छोड़ के अगर कृष्ण का चरण पकड़ ले तो ये दुरत्या या माया का भी जो प्रभाव है आपसे हट जाएगा। इसलिए हमारे जितने भी प्राय भक्त होते हैं इनको देख के बड़ा प्रसन्न होता है, मन बहुत प्रसन्न होता है। सभी भक्तों को देख के ऐसा लगता है कि कितना आनंद में कीर्तन करते हैं, सभी जप करते रहते हैं और एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। अरे हरि बोल जाओ प्रभु, हरि बोल दंडवत। अनलेस अंटिल आपके कान को किसी ने पॉइजन किया हो कि वो प्रभु जी से दूर रहना। अरे कोई प्रभु जी टेररिस्ट नहीं होता, बॉम्ब लेके कोई नहीं घूमता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो है भगवान को शेल्टर ले लें और माया का शेल्टर छोड़ दें। तो ऐसे बाकी यही चीज परपोर्ट में लिखा हुआ है, आगे भी ले देखे जो मैंने अभी आपको समझाया, और आप परपोर्ट पढ़ लीजिए तो उससे और भी मिलेगा। अब हम 35वां श्लोक लेंगे। स एष नर लोकेस्मिन् आवर्तिनः आवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। That supreme personality of Godhead, Sri Krishna, out of his causeless mercy, appeared on this planet by his internal potency and enjoyed himself amongst competent women as if he were engaging in mundane affairs. तो यहाँ कहा गया कि भगवान जो है वो इस धरातल पे आए और जो उनकी पत्नियां हैं और जो गोपियां इनके बीच रह के उन्होंने कार्य किया, तो दिखने में वो मंडेन यानी भौतिकवादी की तरह दिखता है। तो उन्होंने भौतिकवादी की तरह उसको जीवन जिया, लेकिन वो एक्चुअली हमारे लिए आदर्श करने के लिए जिया है। यहाँ पे भोग करने के लिए नहीं, भगवान भोग से फ्री है। तो ये पूरा परपोर्ट उसी पे है। जनरली बेसिकली वो हमने पिछले क्लासेस में यही चीज लिया हुआ है, और अब लंबा परपोर्ट भी है, बट इट इज द सेम थिंग। और यहाँ पे बस एक चीज एक्स्ट्रा पॉइंट हम देख सकते हैं कि भगवान का पत्नी बनना भी आसान काम नहीं है, अनेक जन्मों की तपस्या है, और तब जाके व्यक्ति को ये चीज मिलता है। तो ये यहाँ पे कहा गया। हरे कृष्णा। इट इज बिकॉज टू गेट द लॉर्ड एज वन हस्बैंड इज द रिजल्ट ऑफ मेनी मेनी मिलियंस ऑफ बर्थ्स तपस्या। बहुत सा जन्मों की तपस्या करेंगे तब आपको मिलेगा। तपस्या क्या करना है आपको? पेड़ पे उल्टा लटकना है या क्या? नहीं, कौन बताएगा आपने? चलिए जवाब दीजिए, बहुत दिनों से आपकी तरफ से नहीं सुना है। आप में से जो बताया उसको जीपे से 101 रुपीज आ जाएंगे। तो बताइए, आप ये बताइए कि असली तपस्या क्या है? कितने जन्मों में तपस्या करना है? असली तपस्या क्या है बताइए। हाथ ऊपर रेज कर सकते हैं। चेतना भगवान में लगानी है प्रभु। चेतना भगवान में लगाना है, ठीक है, लेकिन चेतना वेतना इतना लोगों को नहीं समझता है। तो नॉर्मल जो तपस्या है लोग कैसे महामंत्र जप करने से। महामंत्र है कौन? माता जी बोली तो डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुंच गई। सबको महामंत्र नहीं मिलता है ना माता जी। रूपा माता जी बोल रहे हैं। आप पोद्दार माता जी है क्या? रूपा माता जी हैं प्रभु जी। हाँ हाँ, ओके ओके, वही। यस, नीलाचल माया से छूटने का प्रयास प्रभु जी। जपना, सेवा करना, भक्तों की भी सेवा करना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और थोड़ा सा एक दो शब्द में बहुत है। हाँ, ये देखो विवेक शिंदे ने कहा है कि नववीरा भक्ति, पूरी नववीरा भक्ति करना। हाँ हाँ, भगवान को कोई भी क्षण में नहीं छोड़ना। जब भी मौका, मतलब ऐसा समय आएगा कि धर्म
कि अधर्म। आंख बंद करके धर्म के रास्ते पे चल जाओ, आंख बंद करके चले जाओ। अधर्म का रास्ता कितना भी मधुर हो, गुलाब का फूल बिछा हुआ है, सब कुछ है, नहीं जाना है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति रहे तो की। तो प्रभु मुझे ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे वहां कुछ चाहिए ही नहीं। तो जहां भगवान है वहां हम चुनेंगे, नहीं है नहीं चुनेंगे, बस सिंपल। और ये जब हम बहुत सारे जन्म कर लेते हैं तो भगवान देखते हैं कि कितना प्रेम करता है, तो वो हमें अपना पूरा सर्वस्व हमें अपना दे देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब 36वां श्लोक, अरे 9 बज गया, तो ठीक है हम लोग कल ले लेंगे इसको। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप सब। घड़ी में देखा ही नहीं गया। यस ज्योति जी, क्वेश्चन है आपको? हरे कृष्ण। यस पूछिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, यस मीन्स हम जब भगवान की शरण लेते हैं तब जब सब अच्छा चल रहा हो तो हमें सब याद रहता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, सब ऐसा ध्यान में रहता है। और जब कोई कठिन प्रसंग आए तो दिन भर ऐसे चेतना एकदम खराब हो जाता है। तो ऐसे धीरज कैसे धरे कि आवश्यक रक्षिबे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए एक्चुअली जब बुरे टाइम आते हैं ना, टाइम बुरा हो जाए, टाइम बुरा यानी जो हमारे इच्छा के विपरीत ही सब हो रहा है, हम चाहते कुछ है हो कुछ और रहा है, हमारा कंट्रोल भी नहीं है, मतलब हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं उसका, अब दुख कर करके भी फिर थक गए हैं, अब दुख का भी परिसीमा अंत हो गया है। तो एक्चुअली क्या है, आपको याद रखना चाहिए, जो पेपर लिखने का समय है ना वो यही है, यही वो समय है जहां आप अपने शुद्ध भक्ति का परिचय दे सकते हैं। वो शुद्ध पेपर लिखने का मौका है। जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में जाते थे ना, तो एग्जाम हॉल में मालूम है 3 घंटा अंदर में बैठे रहना है, जितना आता है उतना लिखते जाना है। टीचर बोलते हैं भाई लिखते जाओ लिखते जाओ, 3 घंटा बाद पेपर छूटेगा ही छूटेगा, तो 3 घंटा आपको टेंशन होगा। तो ये कोई भी दुख या सुख भी ज्यादा देर नहीं रहता, दोनों भी आते जाते रहते। तो वहां पे जैसे कोई माता जी डिलीवरी कर रही है तो इतना दर्द होता है, वो चिल्लाते हैं, तो जो ही बच्चा हाथ में आता है तो सारा दर्द एक जगह और बच्चा गले में एक जगह। तो वैसे ये संसार का सुख और दुख है, ये कब सुख में पलट जाएगा कब दुख में पलट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ही करना है कि वो समय पार हो जाने देना, और उस समय में बुरे समय में भी भगवान के साथ हमारा जो प्रेम है वो बनाए रखना है। चाहे आप भगवान को गाली देने का मन कर, क्या प्रभु आपने ऐसा कर दिया, लेकिन नहीं बोलना है, बोलना नहीं है। क्यों? तो वो हमें तैयार कर रहे हैं किसी बड़े चीज के लिए जो आप नहीं जानते। और भगवान जब कुछ तैयार करते हैं तो वो अपने स्टाइल से करते हैं, तो उतना फ्रीडम तो आपको देना पड़ेगा। उस समय आप समर्पित हो जाइए। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने पहले 1 साल बहुत प्रचार किया, कोई भक्त नहीं बना। किसी ने उनका टाइपराइटर फेंक दिया, किसी ने उनको घर से बाहर कर दिया, किसी ने उनको गैराज में सुला दिया। आज हम जाए प्रभुपाद जाए ऐसे गाते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने क्या क्या किया है ये हम नहीं जानते। हम लोग अपने एसी रूम में बैठ के प्रभुपाद जी को सिल्क का सैफरन पहना कि मैं प्रभुपाद की बड़ी टायर्ड फैन हूँ, मैं वो सब बोलना आसान है, लेकिन प्रभुपाद की तरह तपस्या करना इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद ने क्या किया, जो इतने लोगों ने टाइपराइटर फेंक दिया, क्या क्या किया, साल भर प्रचार किया, लेकिन हार नहीं माना। जब उतरे थे तो उन्होंने बॉस्टन में पहले ही बोल दिया, नाचाओ नाचाओ नचाओ से मते, कि हे प्रभु आप मुझे नचाओ जैसे आप नचाना चाहते, मैं आपका हूं, मैं तमोगुणी रजोगुणी लोगों में नहीं जी पाऊंगा, लेकिन आप चाहेंगे तो मैं बच के भी रह जाऊंगा और आपका काम भी हो जाएगा प्रभु, मैं यही हूँ। तो फिर प्रभुपाद का यूज हुआ। भगवान ने उनके ये जो परपोर्ट्स हैं, ये परपोर्ट एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का लिखा नहीं हो सकता है, भगवान का कृपा से लिखा हुआ है। इतना सुंदर लिखा हुआ है कि हर चीज को समझाया प्रभुपाद जी ने। कृष्ण को समझाया, उनकी रानियों को समझाया, गोपियों को समझाया, माँ को समझाया, इस संसार को समझाया, प्रकृति को समझाया, अंतरंगा शक्ति समझाया, बहिरंगा शक्ति समझाया, जीव शक्ति समझाया, क्या नहीं समझाया, सब कुछ समझा दिया प्रभुपाद ने तात्पर्यों से। तो ये भगवान की कृपा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
तो आपको बुरे समय में भी भगवान को नहीं छोड़ना। बाद में भले ही लोगों ने प्रभुपाद को लिमोजिन, रोल्स रॉयस, बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं इसमें ले आए। एक बार कोई बोला प्रभुपाद को, एक रिपोर्टर आई, बोलते हैं स्वामी जी यू आर गोइंग इन रोल्स रॉयस, इज इट नॉट लाइक, तो आप तो साधु हैं। प्रभुपाद बोले नो 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 ये गलत है। बोले लोग मेरे को एक्चुअली मेरे लिए गोल्डन कार लाना चाहिए, सोने का कार लाना चाहिए। ये मेरा डिसाइपल लोग गरीब है, रोल्स रॉयस लाता है। और बोलते हैं मैं यहाँ तुम लोगों को संसार से तारने आया हूँ, आज तुम लोग रोल्स रॉयस का पत्रे का गाड़ी का मेरे से कंपैरिजन कर रहा है। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, यस हरे बोलिए कृष्णा। बोलिए। मैं आज मेरा ये आपके यहाँ पहली बार मैं आई हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ। तो ये भागवतम का कौन सा स्कंद और कौन सा अध्याय श्लोक हमको ये माता जानना जी है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय, और अच्छा। आज 35 श्लोक तक खत्म हुआ, कल 36 से चालू हुई। जी अच्छा, वही आपके पास भागवत है तो भागवत भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन में भागवतम मेरे पास है भागवतम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर है, तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम पढ़ते हैं तो आप अपनी जगह पढ़ सकते हैं। जी बहुत 11वां अध्याय, 11वां नहीं, अध्याय। हाँ 11वां अध्याय, पहला स्कंद का 11वां अध्याय। अब 35 श्लोक। हाँ Thank you, 35 प्रभु श्लोक जी। हो गया, अभी 36 से कल चालू होगा। जी प्रभु जी, जी। और मंजू माता जी हरि बोल। हरि बोल। अच्छा। अभय प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरे दो प्रश्न थे अभी। एक तो प्रश्न आपसे ही है, जैसे कि जितने आप सीरियस और गहन विषयों को उठाते हो, गहन तरीके से आप समझाते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप जो फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं, ये इस माता जी प्रभु जी, वो आपने ट्रेनिंग ली है कहीं से कि वो नेचुरल आया है? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि प्रभु जी कई बार जैसे मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो कई लोग मेरे रूम में जैसे आते हैं तो वो देखते हैं भगवत गीता का वर्जन, देखते हैं प्रभुपाद का वर्जन, तो दे ऑलवेज से कि अपने अपनी वर्जन बताते हैं कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है। उनमें से एक भगवत गीता का नाम वो लेते हैं यथार्थ भगवत गीता, यथार्थ गीता। और वो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो वो कोई स्वामी अद्गानंद महाराज जी हैं, उनकी है, अड़गड़ानंद। तो वो मैं देखिए प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे कोई भगवत गीता पढ़ने का मन नहीं करता है। प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के बाद मेरा कोई इच्छा नहीं होती कि मैं कोई और ग्रंथ पढ़ूं भी। ये कह सकते हैं कि उनको पढ़ के अपना समय व्यर्थ करूं मैं। क्या अगर मैं सही हूं तो आप मुझे सही कहिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत कहिए। मैं ये जानना, देखिए बहुत सिंपल है, सबको इतना टेंशन नहीं लेना है। एक तो पहले आप अपना जो गीता है वो अच्छे से पढ़ो, पहली बात। उसका श्लोक का एक एक वर्ड का कैसे कैसे कनेक्शन है उसको अच्छे से समझो। उतना समझ लेने के बाद आप इस दुनिया के कोई भी गीता वर्जन पढ़ लो, अगर वो वैष्णव तत्व तक पहुंचेगा तो गीता कंप्लीट होगा, नहीं तो वो अपने आप में ही वो लॉक दिखेगा आपको। आपको खुद पता चलेगा कि इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है और देखो इसी को यहाँ लिख दिया, खुद का उनको कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखाई देगा। तो ठीक है, मैंने भी मैं यथार्थ गीता जानता हूँ, पढ़ा नहीं हूँ मैं। जब अगली बार शायद कंपैरेटिव गीता पढ़ूंगा तो सभी का पढ़ना होगा, तो पढ़ा नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें वैष्णव तत्व है तो ले सकते हैं, अद्वैत तत्व भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन द सेंस कि एटलीस्ट अद्वैत दर्शन दिया हुआ है उन्होंने। नास्तिक दर्शन तो नहीं दिया, वो साधु है, मैं उनको जानता हूँ, बड़े अच्छे स्वामी हैं, तो उनका गीता भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप कंपैरेटिव शुड बी ट्राई टू रिफ्यूट कि भाई आपको प्रभुपाद की भी पढ़नी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं साथ में ये भी हमारी, ये प्रभुपाद की भी पढ़िए। देखो नहीं, बच्चे जैसा हरकत है, मेरे प्रभुपाद ग्रेट हैं, ऐसे नहीं। आप प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उनका पढ़ लो, उनके जो वर्सेस हैं उस वर्सेस में पढ़ते जाओ, और हमारे वर्सेस पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि ये लिखा है, ये लिखा है। फिर कहाँ उन्होंने यू टर्न ले लिया है या कहाँ उन्होंने डिटूर ले लिया है तो पता चलेगा। ले लिया है तो वहां मार्क कर दो, उनको बताओ कि देखो भैया यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। एक बार गोरखपुर का व्यक्ति मेरे से 8 घंटा डिबेट हुआ, लास्ट में हरा दिया मैंने। वो मुझे बोला कि मैं स्वामी प्रभुपाद की गीता को नहीं मानता। हम बोले कोई बात नहीं, गोरखपुर गीता निकालो, वो गोरखपुर में ही था तो निकाला, गोरखपुर गीता निकाला। हम उसी की गीता से प्रूव कर दिए कि भक्ति जो है वो हाईएस्ट है और पर्सनलिज्म इम्पर्सनलिज्म ऊपर है, उसी के श्लोकों से बता दिया, उसी के ट्रांसलेशन से बता दिया। और उधर एक जगह भक्ति शब्द था, उसके ट्रांसलेटर ने वहां भक्ति लिखा ही नहीं था। मैंने बोला था देखो यही गलती है तुम्हें, बोलते हाँ ये तो बड़ा गलती है। बोले भैया
तो आप प्रभुपाद का अच्छे से पढ़ो तो दुनिया ऐसी दिखाई देगी आपको फटाफट। तो आप पहला अपना अच्छे से पढ़ लो, तो श्लोक बाय श्लोक समझो, वर्ड बाय वर्ड समझो, क्यों ये कहा कि भगवान ने निष्काम के बाद ही ज्ञान क्यों बताया, ज्ञान पहले क्यों नहीं बताया, निष्काम भाव क्या है। और इन भाई साहब ने क्या बताया, इन्होंने भी वही बताया। कुछ लोग क्या करते हैं, निष्काम तक जाके रुक जाते हैं। अंजलि जी म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज आता है। अभय जी तो एक्चुअली निष्काम बताया है, तो ये क्यों बताया, तो वो आप लॉजिकली जाइए, तो आपको बहुत सारा पॉइंट्स मिले। अब हम लोग क्या, वो मेरे लिए 5 मिनट का काम है, लेकिन वो करने जाने से क्या होता है कि लोगों को लगता है देखो साधु समाज में कुछ झोल क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वो करने का नहीं। अगर कोई बोलता तो ठीक है, बोलने का देखिए भक्ति सिखाया करिए, इतना बोल के छोड़ देंगे। क्या इसके ऊपर आपका कोई लेक्चर है कंपैरेटिव भगवद गीता के नहीं, ऊपर? अभी तक दिया नहीं है। अभी कोई तो कमेंट में लिखा है कि यथार्थ गीता में प्रतीकात्मक दिया हुआ है, तो प्रतीकात्मक है तो खंडन करिए, बताइए कि प्रतीकात्मक गलत है। मेरा नहीं, अभी तक कोई कंपैरेटिव नहीं दिया। मेरे को महायुद्ध अभी नहीं करना, मेरे को बाकी बड़े बड़े युद्ध करने। ठीक है, ओके प्रभु जी प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तुम्हारे क्वेश्चन पे फोकस नहीं था। नीलाचल माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो भगवान की जो पटरानियां थी द्वारका में, देवर नित्य मुक्त और देवर लाइक उसमें कोई जीव साधना सिद्ध भी है? सभी जीव ही है वो। हाँ, बस रुक्मिणी माता जो है वो लक्ष्मी का एक्सपांशन है, और बाकी भी जो है वो लक्ष्मी एक्सपांशन नहीं है, वो वैसे जीव तत्व नहीं है। जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं आगे का कुछ हो सकता है। अभी तक तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ने में तो ऐसा कुछ आया नहीं अलग से, पर रुक्मिणी जी जो है वो लक्ष्मी का एक्सपांशन है, तो मैं जानता हूँ। बाकी हो सकता है अभी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, हो सकता है आगे पढ़ने में कुछ आ जाए। अभी मैंने उस पॉइंट को ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो सत्यभामा एंड ऑल दिस 8 प्रिंसिपल क्वींस, थोड़ा सा मेरे को क्यों फंसा रहे हैं, जब नहीं मालूम है तो। प्रभु जी क्या है, गलती से वो होंगे लक्ष्मी के एक्सपांशन, और मैं यहाँ जूता क्यों खाऊं। कल फूल चढ़ाने में प्रॉब्लम हो गया, रुक्मिणी माता बोले ऐसा बोलता है रे मेरे बारे में। जैसे लक्ष्मी जी को अन्य संप्रदाय जो है जीव तत्व में देखते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव उनको विष्णु तत्व में देखते हैं। इसका बहुत बड़ा परपोर्ट है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं। तो इसलिए मैं चेक करके बताऊंगा, या तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी रीडिंग में आएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। वरद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे ऐसा सुनने में आया है कि 10th कैंटो जो है तो वो सबके लिए नहीं है, सबके पढ़ने के लिए नहीं है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा है क्योंकि जैसे 10 क्लास में डायरेक्टली कैसे जाएगा, पहले 1 क्लास जाएगा, 2 क्लास जाएगा, 3 क्लास जाएगा, मैथ्स, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल एलिमेंट्स पढ़ेगा, तब जाके 10th स्टैंडर्ड में लेबोरेटरी में डाला जाएगा, प्रैक्टिकल में मैथ्स पढ़ाया जाएगा। तो वैसे ही भगवान के बारे में देखो, एक है कि भगवान का बस लीला देखना, यानी उन्होंने ऐसा किया, गोपियों के साथ डांस किया, मजे लिए, तो आप क्या करोगे, उनका जो इतना जो महानता है, सृष्टि बना है, वो ताकत है, वही सर्वे सर्वा है, वही जैसे उन्होंने 16,108 रानियों के साथ शादी कर लिया, इसी में आधे लोग जल जाते हैं, दो द्वेष करने लग जाते हैं। ऐसे कैसे? उनको इसलिए जलते हैं क्योंकि उनको खुद ही जो उनका जो शादी हुआ है किसी एक से, उसे वो परेशान है, उनको सोचता है यार ये ऐसा, ये बड़ा हो गया। तो ये नहीं जानते कि भगवान हमारे द्वेष का विषय नहीं है, भगवान हमारे प्रेम का विषय। तो ये समझने के लिए हमको 9 कैंटोस चाहिए। भगवान है कौन, हमें तो सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, हमें तो अपने आप को भी समर्पित कर देना चाहिए, लेकिन ये भाव नहीं होता है, तो व्यक्ति जो है वो फिर डायरेक्ट 10वां कैंटो से वो ये सब भगवान का भक्ति छोड़ के कुछ जो डिटेल्स उसमें लेके फंस जाता है। या तो वो एक सेंटिमेंटल भक्ति करता है, मेरे कान्हा, मेरे लाला, फिर वो आंटी लोग को समझना मुश्किल हो जाता है। तो वैसा वाला चीज है। तो इसलिए 10 स्कंद में भी पहुंचना है तो पहले 9 स्कंद में भगवान की महिमा समझो, और 5वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, कॉस्मोलॉजी जब पढ़ाते हैं, बोले ब्रह्मांड ऐसा बना हुआ है ना कि इसको बनाने वाला भी इसको नहीं जानता, ब्रह्मा जी भी ठीक से नहीं जानते। तो बोले फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों पढ़ रहे हैं?
तो बोले ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये बताने के लिए कि हम बहुत टाइनी प्यूनी हैं, हम अपने खोपड़ी से भगवान को कुछ भी नहीं जान सकते। तो ये अकल जब आ जाएगा 5th कैंटो में, कई बार भागवत कथाकार क्या करते मालूम है, सीधा 10वें स्कंद का लीला सुनाना चालू करते हैं। आप फेमस हो जाते, थोड़ा थोड़ा भजन गाते हैं, अब जब कथा में रुचि नहीं आती तो माँ बाप पे डाल देते हैं, माँ बाप की सेवा करो और हमें वो ये फिर नीचे आ जाते कई तो धर्म में। और उनको कभी भी आप 5वां स्कंद 2रा 3रा का क्रिएशन पढ़ाते हुए देखेंगे ही नहीं, वो पढ़ाते ही नहीं, उनको आता ही नहीं, उनको समझा ही नहीं। इन ये भी बोलने में उनको शर्म आता है कि हमको नहीं समझा। चलिए ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भगवान की महिमा समझ के उनकी लीलाओं को समझ। जी प्रभु। ओके महेंद्र प्रभु, आप बहुत दिनों बाद अनम्यूट किए, बोलिए। आम्ही लोकनाथ महाराजांच्या इथे आरोड्याला आलो. आरोड़े लालो है मंदिर दाखवतो तुम्हाला. प्रभु जी आरोड़े आए हुए हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का वो जन्म स्थान है, उस मंदिर में आपको राधा गोपाल जी का दर्शन करवा रहे हैं। हरि बोल, जय हो राधा गोपाल की जय। बोल हरि बोल. हरि बोल हरि बोल वाह अति सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा गोपाल जी बहुत बहुत प्रभु आप म्यूट हुआ। दो 2008 में डीटी इंस्टॉल हुए थे। बहुत सुंदर मंदिर है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का बर्थ प्लेस है। प्रभुपाद बोलते थे लोकनाथ स्वामी इज माय तुकाराम, मेरे तुकाराम है वो, हरे कृष्ण आनंद। तो लोकनाथ स्वामी महाराज आज भी जो कीर्तन करते हैं वो व्यक्ति को सुप्त अवस्था से एकदम ही जागृत अवस्था में ला सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के जब हम लोग नए नए डिवोटी बने थे तो वैयासाखी प्रभु और लोकनाथ स्वामी महाराज इन दोनों का कीर्तन पूरा सुनते थे। लोकनाथ स्वामी महाराज का चरण स्पर्श करने का बहुत बार मौका मिला है। तो ये उनका होम टाउन है, वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है, अच्छा मंदिर है, वहां से प्रचार होता है अनेक गांवों में और शहरों में, वहां से प्रचार होता है। वहां से बहुत सारे डिवोटीज जुड़े हुए हैं और सभी अच्छे से माला करते हैं, वैष्णव जीवन पालन करते हैं। हरि बोल। प्रभूजी आता महेंद्र प्रभूजी देवळाच्या बाहेर गेलेले जेव्हा तुम्ही कीर्तन करत होता, तिथे कमळ आणि हे होतं ते का ब्रह्माचं क्रिएशन है? हाँ कोई होगा, वो मैं देखा याद नहीं आ रहा, वो ब्रह्मा जी की होगा, मैं आंख बंद कर दिया। कृष्ण भगवान तिथे उभारलेले नागावर. ओके ओके कोई बात नहीं,